एक सम्राट 100 रानियों के साथ रहता था। सम्राट अपने जीवन में बड़े परेशान हो चुका था। उसने अपनी जवानी के वो दिन याद आ रहे थे जब उसके मन को स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता भी नहीं था। वो उस समय को याद करके राजा के आंखों में आंसू आ गए कि वो कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और ताजगी से भरा हुआ रहता था। और आज वही सम्राट बूढ़ा हो चुका था और बूढ़ा होने के बाद भी वो अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर आज तक वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। उसने अपनी काम वासना के सामने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी कि क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को सामने देखकर जहां पर लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं, वहां पर सम्राट काम वासना से घिरा हुआ था। सम्राट की 100 रानियां थी, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसकी संतान भी थी। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसके मन में अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? अब सम्राट सोच में पड़ गया कि क्या मरने के बाद भी वो काम वासना के बोझ के साथ इस दुनिया से जाएगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो न जाने मेरी आत्मा कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इस काम वासना के विचार को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात बस इसी चिंता में डूबा रहता था कि वो किस प्रकार अपनी काम वासना के विचारों से मुक्त हो सकता है। और इसलिए एक दिन उसने अपने महल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट करेगा वो राजा का हमेशा के लिए सलाहकार बनकर रहेगा। ये सुन नगर के सभी विद्वानों में एक होड़ सी लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन में सभी विद्वान महल पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो कोई अपने हाथ में उपनिषद लिए हुआ था। तो ज्यादातर लोग राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुआ। सम्राट ने पहला प्रश्न पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। किसी ने जवाब दिया कि जिसने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इसका विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है कि किसी इंसान ने भोग किया हो लेकिन वर्तमान में उसने भोग का त्याग कर चुका हो तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी कहलाता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है। सम्राट किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहा था और यहाँ दूसरी तरफ सभा में सभी विद्वानों के बीच तर्क वितर्क लगा हुआ था। कुछ ही देर में वहां पर एक बेहद अनूठा विद्वान पहुंचा। वो अपने साथ तो बेहद खूबसूरत युवतियों के साथ था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सभा में सम्राट से क्षमा मांगी। उसे देखकर बाकी सब विद्वान जोरों से हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना में लिप्त है वो दूसरे को इससे छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस पर उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो, बेवकूफ समझते हो। तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त व्यक्ति हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाशय, जिन युवतियों की बात आप कर रहे हैं वो दोनों मेरी बहनें हैं और वो भी मेरी तरह काम वासना को गहरी समझ रखती हैं। उस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, असली ब्रह्मचारी वही है जिसकी नजर में एक पुरुष और महिला का अंतर हट गया। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वो तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि ये एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीव आत्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वो उनमें कभी कोई भेद
नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो विद्वान यहाँ मेरे साथ सभा में उपस्थित है, सभी को मेरे पास यहाँ 2 युवतियां दिखी, तो यहाँ ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब नहीं जानता। सम्राट को ये विद्वान बहुत ही अनूठा लगा। इसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना ही कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वो तो बस वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला प्रश्न किया कि आखिर इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है। जब वो भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो क्यों वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने सम्राट से पूछा कि महाराज, एक बात बताएं कि एक पेड़ ज्यादा मजबूत होता है या एक बीज। तब सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार एक बीज एक पेड़ से अधिक ताकतवर हुआ। तब विद्वान ने बताया कि महाराज, इसी प्रकार से हमारे शरीर में काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उसमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है, लेकिन हम काम वासना में ग्रस्त होकर अपनी काम शक्ति रूपी बीज को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और इन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला और थका थका सा रहता है। एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारे हड्डी और आखिर में हमारी काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं, जो आखिर में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी कारगर नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला प्रश्न पूछा जो सम्राट के जीवन के लिए बेहद जरूरी था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा कैसे पाया जाए। तब विद्वान ने उत्तर दिया कि हे सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वो ये जानता है कि काम वासना रूपी कुएं का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए या तो कभी वो इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं है, और यदि गृहस्थ जीवन होने के कारण यदि उसे कभी मजबूरीवश उसे कभी इस कुएं का पानी पीना पड़ भी गया तो वो सिर्फ एक कुएं का पानी पी जाता है। उसके बाद उस विद्वान ने उस सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजा, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन ये आपने भी महसूस किया ही होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है वो एक ही जगह बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती वो फिर 100 स्त्रियों के साथ भोग क्यों ना कर ले, उसकी प्यास तब भी अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया, अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाओगे, लेकिन वहीं पर यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। सम्राट, तुमने तो सुना ही होगा, एक कहावत बड़ी पुरानी है, एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान उसके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वो हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। फिर विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, उन्हें अपने आश्रम उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर अपने आश्रम लौट रहे थे तो उस नदी किनारे उन्हें एक स्त्री वहीं दिखाई देती है। उन दोनों भिक्षुओं को देख वो स्त्री ने उन दोनों से पूछा कि क्या आप नदी पार करने में मेरी सहायता कर सकते हैं। ये सुन पहले भिक्षु ने छुटते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, भला मैं एक स्त्री की मदद कैसे कर सकता हूँ, भला मैं इसे कैसे छू सकता हूँ। वहीं
दूसरे सन्यासी ने उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और उसे वो नदी पार करवा दी। जब पहले सन्यासी ने यह देखा तो उसे यह बात अखर गई। जब उस दूसरे भिक्षु ने उस महिला को नदी पार करा दी, जब अपने आश्रम की तरफ मुख करके वो आगे बढ़ा, तब उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पे नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उस महिला को नदी पार करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। यह सुन उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस स्त्री को कब का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम अभी तक उसे अपने दिमाग में से नहीं उतार पाए हो। उस सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की कहानी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने उस सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी प्रकार हम भी अपने मन पर ना जाने कितने बोझ लेकर चलते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। यदि तुम जीवन में आनंद चाहते हो, स्वयं की ऊर्जा से भरा हुआ रहना चाहते हो, तो अपने जीवन में पवित्र विचारों का एक रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि यदि जीवन में किसी भी वस्तु को होश पूर्वक भोग किया जाए तो मन उसे बेकार समझ लेता है। मन समझ लेता है कि ये वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती, हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी अनियमितता को समझ सको। ये सुनकर सम्राट ने अगला प्रश्न किया कि होश पूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए जवाब दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता, वो किसी भी कर्म को परिपूर्णता से नहीं कर पाते हैं। उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है, तब दान देते समय उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वो पूरे चित्त से, भक्ति भाव से आराधना करने की जगह वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम स्वयं सोचो, जब कोई व्यक्ति पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उसका फल पूरा कैसे मिल सकता है। ये तो असंभव सी बात है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसमें घटने दो। आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो पूरा ध्यान तुम्हारा वहीं पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कर्म करने से पश्चाताप नहीं हो सकता। पश्चाताप तब होता है जब हम सोए सोए कोई काम करते हैं, और उसी प्रकार हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन ये सब संकल्प व्यक्ति सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई व्यक्ति गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए काम वासना से छुटकारा पाने की जगह तुम ये सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो। और जब एक बार तुम उसे होश पूर्वक उसका भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि ये कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वो तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, गलत लगेगा, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। फिर तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग चुनना होगा। ध्यान करने से ही व्यक्ति की निद्रा टूटती है, वो जागृत अवस्था में आता है, और जब वो जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त पूरी तरह से एक काम की तरफ लग जाता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनियमितता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि एक सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर सोया हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता, वो भी उसे तब पता चलेगा जब वो सांप पर पैर रख देगा। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है। जब वो रास्ते पर चलता है
तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा लगा रहता है, उलझा रहता है। उसका ध्यान चलने में तो होता ही नहीं है, फिर रास्ते पर कहां से होगा। ये सब लक्षण सोए हुए मनुष्य के होते हैं। और जब वो मनुष्य ये महसूस कर लेता है कि वो कितनी गहरी नींद में है, तो वो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार ये दिखाई देगा कि वो सोया हुआ है? या तो उसे कोई हिलाकर जगाए और उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास करवाते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक दफ्तर बन चुका है। वो सम्राट उस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और फिर सम्राट ने उस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया।